एंजॉय करके वापस चले जाएंगे, होना उनसे कुछ नहीं है। नहीं, पिकनिक मनाने आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो आवाम को मिल रहा है ये इंशाल्लाह 2022 और 23 में काफ़ी कुछ मिलेगा और काफ़ी कुछ इमरान खान कुछ लेने नहीं आया, कुछ देने के लिए आया है। वो जाएंगे वहाँ पर मार्च करेंगे, वो लोगों को लोग जलील होंगे, उनके फॉलोअर्स जो है वो जलील होंगे और उसके बाद वो सारे अपने अपने घर चले जाएंगे। दैट्स ऑल। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाजरीन, इमरान खान ने अपने खिताब में कहा है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत 10 रुपये कम, जबकि बिजली की कीमत 5 रुपये पर यूनिट कम। और इसके साथ साथ गरीबों के लिए ये कहा है इमरान खान ने कि पर माह बेरोज़गार अफराद को 30,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। तो आइए अवाम से पूछते हैं कि अवाम इमरान खान की हुकूमत से कितना खुश है और 2023 के इलेक्शन में किसको वोट देगी। तो आइए चलते हैं अवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, हमें ये बताएं कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती हैं? मैं पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ। रीज़न ये है कि हमारे जो खान साहब है माशाल्लाह, ही इज़ वेरी लॉयल। वो बहुत अच्छे इंसान है एज अ पर्सन एंड एज अ लीडर, वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं पीटीआई को इसीलिए सपोर्ट करती हूँ बिकॉज़ जो हमारे लीडर हैं इमरान खान साहब, वो बहुत लॉयल हैं और वो बहुत लॉयल्टी के साथ हमारी कंट्री को लेकर चल रहे हैं, हमारी कंट्री के निज़ाम को लेकर चल रहे हैं। तो इस वजह से। अच्छा, इमरान खान ने अभी जो है वो खिताब में अपने कहा है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत 10 रुपये कम कर दी गई है और जो है बिजली 5 रुपये पर यूनिट कम की है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इतना बड़ा दावा तो उन्होंने किया है, ये कब तक कायम रहेगा? देखिए, इंशाल्लाह उन्होंने दावा किया है, उन्होंने बात की है, वो लीडर हैं, हमारी कंट्री को लेकर चलते हैं, हमारी कंट्री के सरबराह हैं। तो वो जो बात कर रहे हैं हमें उनको फॉलो करना बनता है और ऑब्वियसली अगर उन्होंने की है तो उन्होंने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हुए ही वो बात की है। ऐसी कोई एक लीडर जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर कोई बात नहीं करता। अगर उन्होंने बात की है तो डेफिनेटली वो उन पर खड़े रहेंगे और उन पर जो है कायम रहेंगे और हमारी आवाम को प्रिविलेज देने के लिए, हमारी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए ही वो जो है वो हमारे वज़ीर आज़म बने हैं। तो डेफिनेटली उनका करना बनता भी था और उन्होंने वो किया है और इंशाल्लाह वो कायम भी रहेंगे। पर मंथ 30,000 रुपये उनको देंगे। आपको लगता है कि 30,000 रुपये बेरोज़गार अवाम हर बंदे को दिए जाएंगे? देखिए, उन्होंने अगर कहा है तो डेफिनेटली उन्होंने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखे किया ये बयान दिया होगा। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, डिग्रीज़ मिल जाती हैं, लेकिन दे आर अनएबल टू गेट अ जॉब। हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर जॉब अवेलेबिलिटीज़ नहीं है, पढ़े लिखे इंसान के पास अवेलेबिलिटीज़ नहीं है, तो उसने कुछ ना कुछ तो करना है। तो ये चीज़ जो है अगर अनएम्प्लॉयड पर्सनस को जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी, अगर ऐसा होता है तो आई होप सो कि वो करें, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान अभी बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, उसके सिस्टम्स बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, ठीक है, हर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैकर्ड है। तो उस चीज़ को जो है ना अभी उसको एक स्टेबल पोजीशन पे आने में टाइम लगने वाला है। तो जब तक टाइम नहीं लगता वो किसी ना किसी तरीके से तो फैसिलिटेट करेंगे अपने अनएम्प्लॉयड पीपल को। तो जब तक जॉब अवेलेबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा सकती तब तक ये चीज़ जो है वो उनको काफ़ी फैसिलिटेट करने वाली है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हमें ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि कराची से निकल के इस्लामाबाद जा रहे हैं, एक लॉन्ग मार्च करते हुए एक बड़ा काफिला लेके जा रहे हैं और उनका कहना यह है कि हम इस्लामाबाद जाके इमरान खान की हुकूमत गिराएंगे और फिर ही दम लेंगे। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए, ऐसे दावे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत किए हैं और सब ने अपना अपना जवाब लेके वापस पहुंच चुके हैं, तो उनको भी जा लेना। घर जाके बैठ गए हैं सुकून से। हाँ, घर जाके कहाँ बैठे हैं, लोगों के घरों में जाके बैठे। मेरे ख्याल में वो भी, उनको भी अगर ऐसा लगता है कि उनके जाने से वहाँ हुकूमतें गिर जाएंगी और ये हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान को मोर देन 70 ईयर्स हो गए, हमने और किया ही क्या है। जो हुकूमत इंचार्ज होती है बाकी हुकूमतें उसके पीछे लग जाती हैं, बाकी पार्टीज उनके पीछे लग जाती हैं। इसी तरह से यही तो देखते आ रहे हैं हम हमेशा से। तो ये दिस इज़ जस्ट अनदर क्या कह सकते हैं हम इसको, कि एक और वो कोई भी लीडर होता है ना तो वो पार्टी है जो अगले बंदे को तनकीद और का निशाना बना रही है, और कुछ नहीं है। वो जाएंगे वहाँ पर मार्च करेंगे, वो लोगों को लोग जलील होंगे, उनके फॉलोअर्स जो है वो जलील होंगे और उसके बाद वो सारे अपने अपने घर चले जाएंगे। दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, इमरान खान ने अपने खिताब में ये कहा है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत 10 रुपये कम, जबकि बिजली की कीमत 5 रुपये पर यूनिट कम है और बेरोज़गार को 30,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इतने बड़े बड़े दावे करने वाले इमरान खान क्या अपने दावों पे पूरा उतरेंगे? देखें जी, इमरान खान से अगर लोगों को वैसे इख्तलाफ हो उनकी हिकमत अमली से, लेकिन उनकी नेक नीयति पे किसी को कोई शक नहीं है कि वो देखें, उनकी नेक नीयति पे किसी को कोई शक नहीं है, क्योंकि उस बंदे का ना कोई ज़ाती एजेंडा है,
ना वो कुछ जाती अपने लिए प्लाजे या दुकान अपना कारोबार करने के लिए आया है, वो पाकिस्तान को बचाने के लिए सियासत में आया है। तो ये है कि मुल्क थोड़ा सा ये है कि उसमें हो गया, थोड़ा सा रनिंग कंडीशन में आ गई है, इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो इंशाल्लाह जो भी कुछ मिलेगा वो आम को ही मिलेगा। और देखें हर कुरान पाक की आयत कब मिलेगा आवाम को? बस इंशाल्लाह अच्छा ये शुरू हो गया मिलना, अब जो आवाम को मिल रहा है ये इंशाल्लाह 2022 और 23 में काफ़ी कुछ मिलेगा। और काफ़ी कुछ इमरान खान कुछ लेने नहीं आया, कुछ देने के लिए आया है। अच्छा, 2023 के इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को देंगे जी, बिल्कुल देंगे, पक्की गल है? पक्की बात है। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि इमरान खान से आप इतना खुश क्यों हैं स्टिल, जबकि सारी अवाम इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रही है, लेकिन आप इमरान खान से खुश हुए हैं क्यों? ऐसी क्या वजह है कि आप इमरान खान को इतना सपोर्ट कर रहे हैं? असल में ना पाकिस्तान में है मैडम भेड़ चाल, लोग एकदम एक बंदे से खुश हो जाते हैं और एकदम थोड़ा सा जैसे यानी बुरे हालात होते हैं तो एकदम साथ छोड़ देते हैं। हम ऐसे नहीं, हम ये है कि जिस शख्स पे एतबार करते हैं उसके ऊपर एक दफ़ा देख के एतबार करते हैं और उसको हमें उस पर एतबार है, चाहे जैसा भी हो, पाकिस्तान की डूबती कश्ती को इंशाल्लाह ज़रूर किनारा लगाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च कर रहा है कराची से इस्लामाबाद तक और कहता है कि मैंने इमरान खान की हुकूमत गिरा के ही दम लेना है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, बिलावल साहब असल में हुकूमत के अंदर तो खुद हैं, वो उनकी हुकूमत सिंध में है और वो देखें मरकज़ है तो सिंध है ना, अगर मरकज़ नहीं रहेगा तो सिंध में किसकी हुकूमत गिराएंगे, वो उनकी हुकूमत भी नहीं रहेगी। तो ये है कि बिलावल भुट्टो देखें वो अभी मैच्योर सियासतदान नहीं है, वो सिर्फ दावे वगैरह कर रहा है और मेरा ख्याल है कि वो भी नून लीग के साथ सिंसियर नहीं है। और वो वहाँ पे अलग हर बंदे की अलग टोन है, फजलुर रहमान की अलग टोन है, शहबाज शरीफ की अलग है और मरियम की अलग है और ये बिलावल भुट्टो की अलग है। वो सारे एक ही नहीं है, तो वो क्या डिलीवर करेंगे अपने लिए जिसके लिए वो लेकर चले हैं। ठीक है, उनको शौक़ पूरा कर लेने दें, जो उनका जमहूरी राइट है। वो इस्लामाबाद में आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, उसके वापस चले जाएंगे, इंजॉय करके वापस चले जाएंगे, होना उनसे कुछ नहीं है। नहीं, पिकनिक मनाने आ रहे हैं इंशाल्लाह। और ठीक है, आने दें, जिसका भी हक है जमहूरियत में एहतजाज करें, वो अपनी बात रिकॉर्ड कराएं अपना एहतजाज और वापस चले जाएं, कुछ दिन ठहर भी जाएं तो कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम उनको स्टे करने देंगे। पॉलिटिकल देखें जी, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स में जो है वो एहतजाज का भी हक होना चाहिए, हर बंदे को एहतजाज का हक है, वो अपनी बात कह सकता है। अगर उन्हें कोई अगर इख्तलाफ है तो वो बिल्कुल अवाम में आएँ, अवाम को अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाएँ, कोई मिल बैठ के बात करें वो कर लें। ऐसी कोई बात जो आप हुकूमत से करना चाहते हैं? बस ये है कि इमरान खान जो है वो अवाम को जो रिलीफ दे रहा है वो बस अब थोड़ा सा ये है कि आप देता रहे और 2023 के इलेक्शन में तक जो है वो काफ़ी कुछ ये कि अब स्पीड से काम करे और गाड़ी को चौथे गियर में ले आए। बस अब काम थोड़ा रह गया। 22 के बाद देखें 23 में इलेक्शन है, 22 भी गुजर जाएगा और 23 तो है ही इलेक्शन ईयर, तो उसमें तो हुकूमत तैयारी कर रही होती है इलेक्शन की। तो ये बस ये 22 ही है और इसमें यह है कि थोड़ा सा ये है कि स्पीडी फैसले करे, ज़रा आवाम को रिलीफ जो देना है वो अब जल्दी दे, क्योंकि ख़जाना तो भरा हुआ है, टैक्स भी इकट्ठा कर लिया है। तो अब ये है कि आवाम के अच्छे दिन इंशाल्लाह आ गए हैं और हमें अल्लाह ताला पे भी भरोसा है और फिर खान साहब पे भी भरोसा है। उसके बाद पाकिस्तान को बचाएंगे और बचाएंगे। थैंक यू सो मच जी, मेहरबानी।